वाच ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। इमरान ने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा और फिर विंड बटन बाहर की जानिब खींच दिया। यस इमरान अटेंडिंग, उसने जल्दी से कहा। एक्सटो ट्रांसमीटर से आवाज उभरी। इमरान ने शौक नजरों से जोलिया की तरफ देखा, जो एक्सटो का नाम सुनकर चौंक पड़ी थी। इमरान की बात पर उसे यकीन नहीं आया था कि एक्सट्रो तैयारे में मौजूद था, मगर अब वाच ट्रांसमीटर पर एक्सट्रो की कॉल आने का मतलब यही था कि वो इसी शहर में कहीं से बोल रहा है। यस सर, इमरान मुअत्तमाना लहजे में बोला। क्या तुम जोलिया के कमरे में बैठे हो? एक्सट्रो ने पूछा। यस सर, क्या आपको इतराज है? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। शट अप, एक्सट्रो की गुर्राहट गूंजी। मुझे क्या एतराज हो सकता है? एतराज तो इस बात पर है कि एक शख्स काफी देर से तुम लोगों की निगरानी कर रहा है और तुम्हें एहसास तक नहीं। ओह, इमरान के होंठ सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़ गए। ये उसके लिए नई इतला थी। हाँ, अभी वो जोलिया वाले कमरे में की होल से झांक रहा था और अब वो हाल में बैठा है। गंजा सर, गहरा नीला सूट और टाई, आंखों पर नजर का चश्मा। उसे ड्रेस करो। बहुत बेहतर जनाब। और कोई हुक्म? इमरान ने पूछा। जोलिया वजह से उसे एक्सट्रो का एहतराम करना पड़ रहा था। बस ओवर एंड ऑल, एक्सट्रो ने कहा और फिर उसकी आवाज आना बंद हो गई। इमरान ने ट्रांसमीटर वाच का विंड बटन अंदर की तरफ दबाया और जोलिया को आंख मारकर बोला, कहो, अब तो यकीन आ गया कि वो इस होटल में ही कहीं बैठा है। जोलिया कुछ न बोली। इमरान ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर राहदारी खाली थी। वो कैप्टन बाबर के कमरे की तरफ बढ़ा, जो सामने ही था। दरवाजे पर दस्तक देने से दरवाजा खुला। कमरे में कैप्टन बाबर और चौहान मौजूद थे। इमरान अंदर दाखिल होकर कुर्सी पर बैठ गया। कैप्टन बाबर भी दरवाजा बंद करके उसके करीब आ बैठा। सुनो, इमरान ने आहिस्ता से कहा, हाल में एक शख्स बैठा है, वो हमारी निगरानी कर रहा है। तुम नया मेकअप करके उसकी निगरानी शुरू कर दो और किसी दूसरे होटल में कमरा भी ले लो। उसका हुलिया क्या है? कैप्टन बाबर ने पूछा। इमरान ने उसे एक्सट्रो का बताया हुआ हुलिया बताया और फिर चौहान से मुखातिब हुआ, और तुम भी मेकअप तब्दील कर लो। तुमने देखना है कि और कौन कौन काम में दिलचस्पी ले रहा है। इसी होटल में कोई दूसरा कमरा नए नाम से बुक करवा लो। किसी भी साथी से कोई ताल्लुक या शनासाई जाहिर ना होने पाए। बहुत बेहतर, चौहान ने कहा, और वो दोनों मेकअप करने बैठ गए। इमरान वहां बैठा चंद लम्हे सोचता रहा। फिर वो उठा और अपने कमरे में आया। कमरे में आकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और अपने अटैची केस की तरफ बढ़ गया। अटैची खोलकर उसने खुफिया खाने से कैमरा नुमा ट्रांसमीटर निकाला और कुर्सी पर बैठकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो टाइगर, एक्सट्रो कॉलिंग यू, ओवर, उसने एक्सट्रो के लहजे में कहा। चंद लम्हों के बाद ही मकामी एजेंट टाइगर की आवाज सुनाई दी। यस सर, टाइगर अटेंडिंग, ओवर। क्या पोजीशन है? इमरान ने पूछा। जनाब, मैं एक फ्रांसीसी एजेंट की निगरानी कर रहा हूँ। वो चंद मिनट पहले 5th स्ट्रीट की एक इमारत में दूसरी मंजिल के एक कमरे में गया है। यहाँ उसके मजीद साथी भी हैं। मुझे महसूस होता है कि वो कामयाब हो चुके हैं। इस एहसास की वजह? इमरान ने चौंक कर पूछा। मैंने अभी उनके कमरे के दरवाजे से कान लगाकर चंद बातें सुनी हैं। वो वापसी का प्रोग्राम बना रहे थे। टाइगर की आवाज आई। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, तुम पता बताओ। टाइगर ने पता बताया तो इमरान ने जल्दी से ट्रांसमीटर बंद कर दिया और मेकअप करने लगा। इस काम में बमुश्किल 15 मिनट सर्फ हुए। रिवाल्वर को चेक करने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आया। कमरा लॉक करके वो होटल की तरफ चल दिया। हाल से गुजरते हुए उसने इधर उधर देखा। सफ्तर जा चुका था और एक्सट्रो के बताए हुलिये का आदमी एक मेज पर बैठा शराब नोशी कर रहा था, मगर उसकी नजरें लिफ्ट वाली सिमत उठी हुई थीं। इमरान पर भी उसकी नजर पड़ी थी, मगर इमरान को इत्मीनान था कि नए मेकअप में उसके फरिश्ते भी उसे नहीं पहचान सकते। वो हाल में रुकने की बजाय खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। पार्किंग में कई टैक्सियां मौजूद थीं। वो एक टैक्सी में बैठ गया। 5th स्ट्रीट, इमरान ने खालिस अमरीकी लहजा में कहा, क्योंकि वो मौजूदा रूप में एक बूढ़ा अमरीकी लग रहा था। टैक्सी होटल के हदूद से निकलकर कुशादा सड़क पर दौड़ने लगी। इमरान सोच रहा था कि पहुंचते ही काम शुरू हो गया, और अगर
टाइगर का अंदाज़ा दुरुस्त ही है तो कैप्सूल आज ही हासिल हो जाएगा, वरना उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 15 मिनट के बाद टैक्सी 5th स्ट्रीट पर पहुंच गई। इमरान ने अपनी मतलूबा इमारत तलाश करना शुरू कर दी और कुछ देर बाद उसे वो इमारत नज़र आ ही गई जिसका पता टाइगर ने दिया था। इमरान ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और उसने टैक्सी रोक दी। किराया अदा करने के बाद इमरान पैदल ही पीछे की तरफ चल दिया क्योंकि वो बिल्डिंग पीछे ही रह गई थी। जल्द ही वो इमारत के पास पहुंच गया। 15 मंजिला बुलंद इमारत के नीचे खड़े होकर उसने इधर उधर देखा और फिर गेट के अंदर दाखिल हो गया। गेट पर लगे मुख्तलिफ बोर्डों से ज़ाहिर होता था कि ये इमारत कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। वो इमारत में दाखिल होकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे उसकी नज़र एक पिस्ता का चीनी पर पड़ी जो सीढ़ियों से उतर रहा था। चीनी ने भी उसे एक लम्हे के लिए बगौर देखा और फिर आगे बढ़ गया। इमरान सीढ़ियां चढ़ता चला गया। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे टाइगर नजर आया जो एक बाथरूम से निकल रहा था। उसने एक लम्हे के लिए इमरान को देखा मगर पहचान न सका। फिर वो लापरवाही के अंदाज में इमरान के करीब से गुजरने लगा। इमरान लड़खड़ाकर उसे टकरा गया। टाइगर ने जल्दी से उसे सहारा दिया। ओह सॉरी मिस्टर टाइगर, इमरान ने माजरत के अंदाज में कहा और टाइगर चौंक कर उसे घूरने लगा। इमरान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया क्योंकि टाइगर का हाथ फौरन अपनी जेब में रिंग किया था और इमरान जानता था कि उसकी जेब में रिवाल्वर के सिवा कोई और चीज़ नहीं। रिवाल्वर मत निकालना वरना एक्स्ट्रा को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इमरान ने आंख दबाकर कहा। ओह इमरान साहब, टाइगर ने मुसरत अंगेज लहजे में कहा। हाँ तुम सुनाओ क्या है? तीसरी मंजिल पर 305 नंबर कमरे में मौजूद हैं। अभी मैंने एक चीनी को देखा था जो तीसरी मंजिल से उतरकर नीचे गया है। वो मुझे मशकूक दिखाई देता है, टाइगर ने बताया। हाँ मैंने भी उसे देखा है, आओ ऊपर चलते हैं। रिवाल्वर है ना? उसने पूछा। जी हाँ, टाइगर ने उसके साथ चलते हुए कहा। फिर दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे। 305 नंबर कमरे के सामने पहुंचकर इमरान ने इधर उधर देखा। रातदारी में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो दरवाजे पर चुक गया। की होल से आंख लगाते ही उसे सामने बैठा हुआ एक शख्स दिखाई दिया। उसके सामने मेज पर स्याह रंग का एक सफरी बैग रखा था। वो दूसरी साइड में बैठे हुए किसी दूसरे शख्स से गुफ्तगू कर रहा था। इमरान ने आंख हटाकर कान लगा दिया। तुम दोनों मुझे फॉलो करोगे? अंदर से आवाज़ सुनाई दी। सर्टेन गनें तैयार रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गलती से हमारी कामयाबी नाकामी में तब्दील हो जाए। इमरान उठ खड़ा हुआ। फिर उसने दरवाजे पर दस्तक देकर रिवाल्वर निकाल लिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और इमरान ने रिवाल्वर दरवाज़ा खोलने वाले के सीने पर रख दिया। दूसरे ही लम्हे उसने उसे अंदर की तरफ धकेला और पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बैठे चारों आदमी इमरान को देखकर उछल पड़े। फिर उससे पहले कि वो अपने रिवाल्वर निकालते इमरान की दरिंदगी से भरपूर आवाज़ गूंजी। खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले वरना गोली मार दूंगा। उसी लम्हे टाइगर भी अंदर घुस आया। उसके रिवाल्वर का रुख एक दूसरे आदमी की तरफ था। वो सब हक्का बक्का टाइगर और इमरान को देख रहे थे जो किसी नागहानी आफत की तरह नाजिल हुए थे। इमरान एक आदमी के सीने पर रिवाल्वर की नाल रखे हुए था। उसके हुक्म पर उन लोगों ने हाथ बुलंद कर लिए। इमरान ने टाइगर को इशारा किया, इनको गैर मुसल्लह कर दो। टाइगर आगे बढ़ा और उनकी जेबों से रिवाल्वर निकालने लगा। चंद लम्हों बाद वो चारों गैर मुसल्लह हो चुके थे। अब उनके हाथ पांव बांधने का मसला था, मगर किस चीज़ से बांधे जाते? इमरान ने उस आदमी को आगे धकेल दिया जिसे वो कवर किए हुए था और आगे बढ़कर स्याह बैग उठा लिया। उसी लम्हे एक शख्स ने उसे गाफिल पाकर छलांग लगा दी, मगर टाइगर ने फैर कर दिया। बेआवाज़ रिवाल्वर की गोली उसकी पेशानी में सुराख कर गई और वो तड़ाम से फर्श पर जा गिरा। अगर किसी और कोई शौक हो तो कोशिश कर देखे, इमरान ने तंजिया अंदाज में कहा। वो चारों खामोश खड़े थे, मगर उनकी निगाहों में कीनातोज़ी झांक रही थी, जैसे ही वो मौका मिलते ही इमरान के टुकड़े कर डालेंगे। इमरान रिवाल्वर का रुख उनकी तरफ किए पीछे हटने लगा। यूं ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, उसकी कमर में एक नाल आ चुकी। उसके साथ ही एक हाथ आगे बढ़ा। लाओ,
अच्छे बच्चों की तरह ये बैग मुझे पकड़ा दो। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी और इमरान तवील सांस लेकर रह गया। इस आवाज को तो वो लाखों में पहचानता था और इस आवाज का मालिक शख्स सांघी था, बैनुल अक़वामी मुजरिम और जीरो लैंड का खास कारकुन। खूब वक्त पर पहुंचे हो चचा, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। फ्रांसीसियों ने हाथ गिराने चाहे मगर सांघी फौरन ही गुराया था, खबरदार, हाथ बुलंद ही रखो। और उन्होंने हाथ बुलंद कर दिए थे। फिर सांघी ने इमरान के हाथ से बैग छीनना चाहा, लेकिन उसी लम्हे इमरान ने बड़े जोर से कोनी उसके सीने में मारी। सांघी लड़खड़ाया और इमरान ने फौरन ही मुड़कर दाएं हाथ का कौंसा उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। टाइगर चूंकि दूसरों को कवर किए खड़ा था, इसलिए उन्होंने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की थी। सांघी को गिराते ही इमरान ने दरवाजे से बाहर छलांग लगाई, मगर फिर मुंह के बल फर्श पर आ रहा। टाइगर की नजरें एक लम्हा के लिए फ्रांसीसी एजेंटों से हटी और उसी लम्हे उन चारों ने उस पर यलगार कर दी। रिवाल्वर टाइगर के हाथ से निकल गया। एक आदमी ने तेजी से रिवाल्वर उठाया और दूसरे ही लम्हे इमरान पर फायर चौंक दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।